इंडिया में 2 टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि नीट, जेईई और दूसरा एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का पेशेंस टेस्ट, जहाँ बच्चा 2 साल कड़ी मेहनत करके खुद को कमरे में बंद करके पढ़ रहा होता है, वहीं दूसरी ओर क्वेश्चन पेपर और वहाँ के क्वेश्चंस व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में घूम रहे होते। इमेजिन करो तुमने दोस्त की शादी मिस कर दी, तुमने किसी का बर्थडे मिस कर दिया, कहीं घूमना फिरना छोड़ दिया, मूवीज में जाना छोड़ दिया, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, दोस्त को घोस्ट कर दिया और बहुत सारे अनगिनत सेक्रीफाइसेस किए। किस लिए? एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। और एग्जाम में जाने के बाद आपको पता चलता है कि एग्जाम का पेपर तो पहले से ही लीक हो गया है, एग्जाम तो ऑलरेडी किसी ने सॉल्व कर दिए व्हाट्सएप पे। नीट सिर्फ एग्जाम नहीं है, इंडिया के लोगों का इमोशनल आईपीओ होता है नीट। पेरेंट्स अपनी एफडी तोड़ते हैं, स्टूडेंट अपनी स्लीप साइकिल तोड़ते हैं और कुछ लोग तो सिस्टम ही तोड़ देते हैं। पता है सबसे डेंजरस बात क्या है? हर स्टूडेंट मेहनत करने वाला ये सोचता है, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहा हूँ, और कुछ लोग हैं जो बिना मेहनत के मार्क्स लेके चले जाते हैं। जब देश के युवाओं का भरोसा सिस्टम पर से उठ जाता है, उस समय समझ लेना कि कंट्री का फ्यूचर जो है वो बफरिंग में चला गया, और इस फैक्ट को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे यार ये तो हर साल होता है, एग्जाम लीक, पेपर लीक, ये तो हर साल होता है। एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है। स्कैम्स भी इंडिया में एनुअल फेस्टिवल की तरह नॉर्मलाइज हो गए हैं। हम मीम्स बनाते हैं, पेपर लीक हो गया, LOL, लेकिन एक स्टूडेंट के घर में, एक मेहनत करने वाले स्टूडेंट के घर में उस दिन साइलेंस होता है। किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है, किसी के मम्मी ने एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी की होती है, किसी के फादर ने लोन उठाया होता है, किसी स्टूडेंट ने अपने एंजाइटी अटैक्स छुपाए होते हैं, बहुत सारा सेक्रीफाइस किया होता है। किसी किसान का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, किसी मजदूर की बेटी व्हाइट कोट पहनना चाहती है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए नीट सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये एक उनका सपना है, और ये सपना सिस्टम की वजह से चूर चूर। जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता, ट्रस्ट लीक होता है, कॉन्फिडेंस लीक होता है, सिस्टम के ऊपर का भरोसा लीक होता है। गलती उन स्टूडेंट्स की नहीं है जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गलती उस सिस्टम की है जो ईमानदार स्टूडेंट को ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि उन्होंने चीटिंग नहीं की है। बात सिर्फ एग्जाम की नहीं है, बात है इक्वालिटी की। एग्जाम हॉल में सबके पास सेम पेपर होना चाहिए और सेम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वरना डॉक्टर की डिग्री तो मिल जाएगी, पर ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ पेशेंट पूछेगा, सर आपकी डिग्री असली है या फिर स्कैम वाली डिग्री है? कंट्री तब डेवलप नहीं होता जब कंट्री में टॉपर्स की संख्या बढ़ती है। कंट्री तब डेवलप होता है जब ईमानदार मेहनत करने वाले स्टूडेंट को लगता है कि सिस्टम हमारे अगेंस्ट नहीं, हमारे साथ खड़ा है। पिछले 10 सालों में 100 से भी ज़्यादा पेपर लीक की न्यूज़ इंडिया में देखने मिली है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या माइंडसेट रहता होगा, क्या मानसिकता रहती होगी उन स्टूडेंट्स की जो मेहनत करके एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, और बहुत विषम परिस्थिति से उन्होंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया होता है। लेकिन ये पेपर लीक वाले इंसिडेंट्स जो है वो उनके सपनों का गला घोट देते हैं। किसी भी देश का फ्यूचर वहाँ के स्टूडेंट्स और यूथ के ऊपर डिपेंड होता है, और स्टूडेंट्स या फिर यूथ का भरोसा अगर सिस्टम पर से उठ जाए तो इसे सिर्फ एजुकेशनल क्राइसिस नहीं कहते, वो बन जाता है एक ट्रस्ट इशू और ट्रस्ट क्राइसिस।